द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई लिटरली हैड टीयर्स इन माई आईज। एंड जो लोग, आप लोग फ्रेशर्स हो या अभी आर्टिकलशिप कर रहे हो, स्पेशली मिड साइज फर्म से या स्मॉलर मिड साइज फर्म से जहां पर आर्टिकलशिप की एक्सपोजर उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यू एस्पायर की क्वालिफिकेशन के बाद हमको बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना है, ये छोटा सा वीडियो सुन लेना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर। जो मेरे साथ हुआ था, कैसी मेरी फीलिंग थी एंड हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू ओवरकम, दैट विल हेल्प यू, दैट विल गिव यू सम सपोर्ट एज वेल। तो स्टोरी ये है कि 9 अप्रैल 2012 को आई हैड टू ज्वाइन KPMG इंडिया स्टैट्यूटरी ऑडिट बैंगलोर में। मुझे कैंपस प्लेसमेंट में, ICI के कैंपस प्लेसमेंट में वहां जॉब मिल गई। बड़े खुश थे, बिग फोर में मिल गई, सपना पूरा हो गया। KPMG ज्वाइन कर लिया हमने 9 अप्रैल 2012 को जाकर। पहले 2-3 दिन तो वही इंडक्शन, चिट चैट, न्यू ज्वाइनर्स, 28-29 लोग थे, मजे मजे में निकल गए। चौथे दिन थर्सडे था, आई रिमेंबर इट वेरी क्लियरली। वेडनेसडे नाइट को मुझे कॉल आया कि अरियन, टुमारो यू नीड टू रीच टू दिस क्लाइंट, दिस इज योर टीम, दिस इज योर वर्क, वी आर डूइंग अ स्टैट्यूटरी ऑडिट ओवर हियर एंड द डेडलाइंस आर ऑलमोस्ट वेरी नियर, सो वी नीड फुल हेल्प ओवर देयर। आप आ जाना, आपका मैनेजर, आपका टीम पूरा वहीं रहेगा। ओके, आई वेंट ओवर देयर नेक्स्ट फुल जोश में कि यार बड़ा क्लाइंट मिल गया, उसकी टर्नओवर ऑलमोस्ट शायद 1000, 1500, 2000 करोड़ की थी। तो मुझे लगा कि यार इतना बड़ा क्लाइंट मिल गया, मजा ही आ जाएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। वहां पर मैं जाता हूँ, द टीम इज वेरी बिजी, देर आर डिफरेंट लेवल्स, सीनियर है, असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, सब वहां पर बैठे हुए हैं। दे आर वेरी बिजी, द डेडलाइन इज इन अ वीक और 2 एंड दे आर वर्किंग फुल स्टीम, रिव्यूज चल रहे हैं, सब टेंशन में है। मेरे को बुलाते हैं, बोलते हैं हाँ आर्यन, गिव योर इंट्रोडक्शन, आपने कहाँ से क्या किया है, आर्टिकलशिप हैदराबाद से की है आपने, CA हैदराबाद से किया, यू आर फ्रॉम हैदराबाद, वेरी गुड, दिस इज द वर्क दैट यू हैव बीन असाइंड, आई एम सेंडिंग यू द वर्क पेपर्स, आई एम सेंडिंग यू द इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव कलेक्टेड, नाउ यू नीड टू फाइनलाइज दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। आप जाकर, क्लाइंट ये है, स्टेक होल्डर ये है, आप इनसे डायरेक्टली बात करके क्लोज करके हमको नेक्स्ट वीक तक रिव्यू करने का टारगेट करना है, मैनेजर विल रिव्यू नेक्स्ट वीक। आई वाज लाइक ओके, ये सब करना है, करना तो पड़ेगा, लेकिन मन में ये लगने लगा कि यार मुझे तो आता नहीं है ये सब करना। स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है, लेकिन जो एरिया मुझे मिल रहा था उसमें ज़्यादा एक्सपोजर था नहीं। एक्सपोजर होने से भी जो बिग फोर की स्टैंडर्ड्स होती है, क्वालिटी होती है, वर्क पेपर जैसे बनाने होते हैं, जो ऑडिट करनी पड़ती है, सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं, वो तो मुझे कुछ भी नहीं आता। अब मैं किससे पूछूं, सब बिजी चल रहे हैं, एंड पूछूंगा तो बोलेंगे यार तुमको इतना सिंपल चीज़ भी नहीं आता, आर यू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रियली, व्हाट आर्टिकलशिप डिड यू डू। तो वो थोड़ी सी जजमेंट वाली भी एक हिचकिचाहट हो जाती है मन में कि यार मैं पूछूंगा और ये लोग क्या सोच लेंगे मेरे बारे में। मेरा तो करियर चालू होने से पहले ही एक धब्बा बैठ जाएगा, वो भी सीनियर मैनेजर सब यहीं पर बैठे हुए हैं। आई कांट जस्ट गो एंड कट अ सॉरी फिगर, आई जस्ट डिडंट नो व्हाट टू डू। बैंगलोर नया शहर, कोई दोस्त नहीं वहां पर, कोई फैमिली नहीं वहां पर। दैट डे वॉज द मोस्ट टेरेबल डे ऑफ माई लाइफ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड इट वॉज लिटरली द फर्स्ट डे ऑफ माई वर्क एज अ क्वालिफाइड CA। आई जस्ट डिडंट नो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं वर्क पेपर्स देख रहा हूँ, द वर्क पेपर्स आर इन डिस एरे, जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो टूटी फूटी है एकदम। आई वॉज कंप्लीटली लॉस्ट, कंप्लीटली ब्लैंक। वो दिन जैसे तैसे मैं निकाल के बोला 6 बजे, मैं बोला कि 6 बजे मुझे जाना है, एंड एवरीबडी लाइक 6 बजे क्यों जाना है। बोला देखो अभी अभी नया आया हूँ मैं, मेरे को अपना PG या फिर हॉस्टल ढूंढना है रहने के लिए, सो ऑल द फ्रेंड्स आर गोइंग एंड प्लानिंग टू सर्च सम PG, सो आई नीड टू गो, अदरवाइज आई विल नॉट हैव अ प्लेस टू लिव आफ्टर 2 days। तो सबने बोला हाँ ठीक है चले जाओ। आई गॉट आउट ऑफ देयर एंड आई विल टेल यू, जो लोग बैंगलोर जानते हैं, विधान सौदा जो वहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबली है, अराउंड देयर हमारी ऑफिस थी, जो क्लाइंट था वहाँ से लेकर MG रोड, आई थिंक 4-5 किलोमीटर होगा या थोड़ा उतना ही कुछ होगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम आता है बीच में। आई वॉकड ऑल द वे, लिटरली, मतलब बस ऐसा था कि एक कोई और चीज़ बोल दे एंड मेरी आंखों से आंसू निकल जाएगा। आई वॉज डिवास्टेटेड, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। वहाँ से लेकर MG रोड, मेट्रो स्टेशन था, नया नया चालू हुआ था, वहाँ तक मैं वॉकिंग करते हुए गया ताकि मेट्रो से लेकर मैं अपने घर चले जाऊँ, जो होटल में रुक रहे थे हम लोग, वहाँ चले जाऊँ। आई जस्ट डिडंट नो व्हाट टू डू। आई कॉल्ड अ फ्रेंड एंड टोल्ड कि यार ऐसा ऐसा है, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा, मेरा तो रिजाइन करने का मन कर रहा है। वो फ्रेंड भाई साहब बोल रहा है मैं तो तेरे को पहले से ही बोल रहा था, यू आर नॉट मेंट फॉर अकाउंटिंग टैक्सेशन, यू हैव टू डू समथिंग मोर क्रिएटिव, हु टोल्ड यू टू ज्वाइन बिग फोर, दैट डिडंट हेल्प। ऐसा मन किया कि कल मैं छोड़कर जॉब निकल जाऊं यहाँ से, नहीं होगा मेरे से। Thankfully, I was persistent. I continued working. I had a very difficult time in the next 3-4 months. Literally, every single day was a challenge for me. This learning was very slow क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास टाइम नहीं था वहाँ पर सिखाने के लिए. Everybody was working on some deadline and कोई बैठ कर वहाँ पर हैंड होल्ड करने वाला भी नहीं था. Expecting that might have been too much on my part, but I didn't know. बात मजे की ये हुई उसके बाद कि मेरे जो और भी सारे बैचमेट्स थे, मुझे हमेशा यही लगता था कि मैं ही सबसे
यूजलेस हूँ, बाकी सबको तो सब कुछ आता है क्योंकि बाकी सब तो बहुत खुश लग रहे हैं, बाकी सब तो सब ऐसा लग रहा है 2-3 महीने के स्पैन में बाकी सब तो ऐसा लग रहा है सब एंजॉय कर रहे हैं, सब अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सबको तारीफें मिल रही है बिकॉज दैट इज हाउ दे वर पोर्ट्रेइंग इट। ये तो धीरे धीरे जिंदगी में, नॉट जस्ट इन दैट जॉब बट इवेंचुअली भी मुझे मालूम पड़ा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेरे से भी ज्यादा पानी में डूबे हुए हैं, जिनको मेरे से भी कम नॉलेज है, जो मेरे से भी कम हार्डवर्क कर रहे हैं, बट इट इज देयर कॉन्फिडेंस, इट इज देयर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है दैट दे आर एबल टू टाइड थ्रू एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग काम चोरी कर रहे हैं या वो लोग टैलेंटेड नहीं है, दे आर टैलेंटेड, दे ऑल्सो आर इन द सेम बोट लाइक मी, जहां पर उनको उतना अच्छे से काम करना नहीं आता, बट कॉन्फिडेंस रहने से द होल पर्सपेक्टिव चेंजेस। आपका जो उनके प्रति जजमेंट होता है दैट कंप्लीटली चेंजेस। आप लोगों को भी काफी बार ऐसा सिचुएशन रहेगा कि सब कुछ आते हुए भी यू आर नॉट कॉन्फिडेंट टू डू समथिंग, एंड दैट इज वाई फॉर अ सीए स्टूडेंट स्पेशली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन योर फ्यूचर यू हैव टू एक्स्यूड कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस रेडिएट करना पड़ेगा व्हेन इफ यू वांट पीपल टू टेक सीरियसली you want people to take you seriously and you want to proceed in your life, in your career। and इसीलिए हमने तो कॉन्फिडेंस एक डिफिकल्ट बहुत ही मार पीट के सीखी है, लेकिन अगर आप लोग कभी कभी हम लोग ऐसे लोग देखते हैं ना कि यार ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, ऐसा लगता है कि बचपन से इसमें कॉन्फिडेंस है, यार पैदा ही कॉन्फिडेंस के साथ हुआ है, प्रेजेंटेशन देनी हो, पब्लिक स्पीकिंग करनी हो, बंदे कॉन्फिडेंट के साथ भरे पड़े, दे कैन डू लिटरली एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ये कैसे कर रहे हैं? रॉकेट साइंस नहीं है थैंकफुली, और ना ही ऐसा कोई जरूरत है कि पैदाइशी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। एक सिंपल ओरिजिनल ऑडियो बुक के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन एनी सिचुएशन। कुकू एफएम ऐप पर ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक आप लोगों को मिल जाएगी, जहां पर आप जाकर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ हाउ टू बिकम कॉन्फिडेंट इन एनी सिचुएशन, कैसे आप उसको टैकल करें कॉन्फिडेंस के साथ, आप लोगों को बहुत ब्यूटीफुल इंसाइट्स मिलेगी। कुकू एफएम ऐप वैसे तो 3000 प्लस टाइटल्स, वहां पर 3000 प्लस आवर्स ऑफ आपको ऑडियो बुक्स मिल जाती है सुनने को, सिर्फ प्लग करो और प्ले करो और बहुत सारी टाइटल्स, बहुत सारी ऑडियो बुक्स को सुनो एंड इंफॉर्मेशन ग्रैस्प कर लो। कुकू एफएम ऐप आपको 50% डिस्काउंट पर अभी मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड PATH50 PATH50 यूज करते हो, तो फर्स्ट 250 यूजर्स को, ऐसे तो ₹399 पर एनम है उनका सब्सक्रिप्शन, बट आपको सिर्फ ₹199 में मिल जाएगा ये वाला कोड यूज करके, एंड आप लोग इतने सारे टाइटल्स को सुन सकोगे। तो आई डेफिनेटली रिकमेंड, लिंक्स जो है पूरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं छोड़ रहा हूं। रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, 3000 प्लस घंटे आप लोगों को कंटेंट भी मिल जाएगा, एंड दिस बुक इज डेफिनेटली, दिस ऑडियो बुक इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू। तो इस पूरे एपिसोड से अपने को लर्निंग क्या मिलती है, लेसन क्या मिलता है? देखो भैया, जिंदगी में स्पेशली अगर आपने आपकी जो प्रीवियस रोल्स थी, प्रीवियस काम था, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है एंड कुछ हटके काम आ जाएगा, 9 आउट ऑफ 10 और से 8 आउट ऑफ 10 पीपल विल फेस द सिचुएशन। 2 ही ऐसे लोग रहेंगे जिनको सब कुछ आता होगा, 8 लोगों को नहीं आता होगा। अगर मैं उस दिन जॉब छोड़ देता तो माई लाइफ वुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट। आई डोंट नो, मे बी इट वुड हैव बीन बेटर, मे बी इट वुड हैव नॉट बीन एज गुड, बट my life would have been completely different। but एक चीज जरूर हो जाता, I would have in my mind become a loser, कि मैं एक दिन भी नहीं टिक पाया या एक महीने भी नहीं टिक पाया। उस जॉब को मैंने 1 साल चलाया, didn't enjoy it even a single day, but I thought कि नहीं, मुझे नहीं छोड़ना है ये 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने में, 1 साल तो मैं करूंगा कम से कम। उसके बाद अगेन आई सेड नहीं, आई विल ज्वाइन अनदर बिग 4, फिर से बिग 4 ज्वाइन किया मैंने, एंड उसके बाद 4.5 साल मैंने वहां पर निकाले, टोटल 5.5 साल मैंने बिग 4 में काम किया। आई डिडंट वांट टू गिव अप। टुडे थैंक्स टू व्हाट आई डिड बैक देन, आई एम कॉन्फिडेंट कि यार बिग 4 में उस हालत में अगर मैंने 5.5 साल निकाल लिए हैं, सीखा है इतना कुछ, पर्सनालिटी मेरी जो है वो डेवलप हुई है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है मेरा वो बढ़ा है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जो है मुझे आया है, बहुत सारी चीजें और भी मेरे अंदर बेटर हुई है, दैट मीन्स आई कैन डू एनीथिंग। अगर वो सिचुएशन को मैंने निकाल लिया, वहां पर कुछ नहीं आता था, तो टुडे तो आई एम 10 years 11 years मोर एक्सपीरियंस, 11 years मोर नॉलेजेबल, 11 years मच बेटर, एंड दैट हैज गिवन मी कॉन्फिडेंस फॉर लाइफ कि मैं वीडियो बना सकूं आप लोगों के सामने, एक पब्लिक स्पीच दे सकूं TEDx वाली, लाखों लोगों के, हजारों लोगों के सामने, अपना ट्रैवल चैनल चला सकूं, ट्रैवल विद AB यूट्यूब चैनल, जो आप लोगों को सबको मैं अच्छी अच्छी जगहें बात करके दिखाता हूं कॉन्फिडेंटली, इंस्पाइट ऑफ पीपल लुकिंग एट मी। जहां पर भी व्लॉगिंग करता हूं, लोग ऐसे 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 देख रहे होते हैं, मुझे क्या कर रहा है बंदा, कहां से आ गया है, लेकिन
I don't care. I know how to filter it out. I know how to stay confident. I know what I have to do, and that is all that matters to me. That is the confidence that you need to build in yourself. That is the confidence that will not just help you in your career but in your personal life also. Today when I look at myself in the mirror, मुझे लगता है कि यार हाँ ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत कुछ अचीव कर चुका हूं या आई हैव बिकम कंप्लीटली फेमस ग्रेट, बट जितना थोड़ा किया है ना, मैंने तो उतना भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो जितना भी मैंने किया है वो ज़्यादा ही है, जो भी हो रहा है वो भी ज़्यादा ही है। भगवान की कृपा समझो या किस्मत समझो या हार्डवर्क समझो, जो भी डायमेंशन आप लगाना चाहो, I think that one day, that worst day of my life as a chartered accountant, that worst week, that worst month, that worst year as a chartered accountant ensured कि एक साल मैं तड़पूं लेकिन बाकी जिंदगी भर थोड़ा बेटर रहूं, कॉन्फिडेंस मिले मुझको। एंड दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग दैट यू गाइज नीड टू टेक फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस कि यार चैलेंजेस आएगी, डू नॉट गिव अप। आजकल मैं बहुत लोगों को देखता हूं, मेरे पास कितने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि सर बहुत वर्क प्रेशर है, सर सपोर्ट तो मिल ही नहीं रहा, बिग 4 में सर कैसे सर्वाइव करूं, नहीं 6 महीने में मेरे को छोड़ना है, 2 महीने में छोड़ना है, 3 महीने में छोड़ना है। नहीं होता यार ऐसा। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर लॉन्ग टर्म करियर देन प्लीज थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की इन योर करियर ऑफ 30 ईयर्स 1 डिफिकल्ट ईयर, 2 डिफिकल्ट ईयर्स, 1 साल थोड़ी एम्बैरेसमेंट होगी, 1 साल कोई जज करेगा लेकिन जिंदगी भर तो जज नहीं करेगा। एज अ फ्रेशर फर्स्ट ईयर आपको जज करे भी तो क्या फर्क पड़ता है, हाँ भाई नहीं आता मेरे को, सीख रहा हूं ना, सिखा दो, एज सिंपल एज दैट। आई स्टार्टेड टेलिंग दिस टू माई सीनियर्स कि भैया नहीं आता, क्या करेंगे, आप सिखा दो, मैं सीख जाऊंगा। दैट इज माई गारंटी दैट वंस यू टीच मी यू विल नेवर हैव टू टीच दिस टू मी अगेन। माई सीनियर्स thankfully in my second Big 4 organization, they understood it, they spent that time to teach me and then I became a valuable asset to them कि ये काम कर रहा हूँ फटाफट, लर्निंग कर्व आ गया मुझ में। That is how you need to approach life guys, not just one day of your life but the entire life you need to approach with that confidence. That is all I have in this video. होप कर रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस, डायरेक्शन, मोटिवेशन मिला होगा मेरा ये रियल स्टोरी से। सो डोंट थिंक दैट यू आर अलोन, कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, अगर आप ब्लैंक हो, अगर आप डीमोटिवेटेड हो, कंफ्यूज हो, तो आप एक अकेले लौटे हो। नहीं, बहुत सारे ऐसे ही लोग हैं, लेकिन बस वो कॉन्फिडेंस एक्सीड करते हैं एंड कॉन्फिडेंस से ही आधी बात तो बन जाती है। यही था छोटा सा जो मुझे कहना था। कुकू FM ऐप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे मैं लिंक छोड़ रहा हूँ, वहाँ पर आप जाकर अपने आप को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेंबरशिप ले सकते हो एंड जो वंडरफुल कंटेंट है उसको सुन सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। इंस्टाग्राम पे मुझे अरिहंत वैद ऑफिशियल पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सी यू ऑल।